हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे गुइल वंश के बारे में फिर से। ठीक है, आज हम बात करेंगे गुइल वंश के अंदर सबसे पहले गुइलों की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हमने कल पढ़ा था शिलादित्य के बारे में, है ना। इसके बारे में पढ़ा था शिलादित्य के बारे में। इस शिलादित्य से ही गुइल वंश का प्रारंभ हुआ है। ठीक है, तो हम शिलादित्य से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को पता लगाना है कि जो ये गुइल है ये कहाँ के निवासी थे। ठीक है, तो गुइल ध्यान रखना वल्लभी निवासी थे, अपन ने पढ़ा था। वैसे तो अलग अलग तर्क है, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है गुइल है वल्लभी निवासी कहलाते थे। ये वल्लभी निवासी कहलाते थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ। इसके बाद बात करें, इनके ऊपर क्या हुआ था, अरबों ने आक्रमण कर दिया था। किसके ऊपर? गुइलों के ऊपर। वल्लभ पर क्या कर दिया, अरबों ने आक्रमण कर दिया। और अरबों ने जब आक्रमण किया तब शिलादित्य की एक रानी थी। ठीक है, और ये रानी जो है ये उस समय आक्रमण के समय ये अपने मायके यानी माउंट आबू गई हुई थी। कहाँ गई हुई थी? माउंट आबू गई हुई थी। ठीक है, माउंट आबू अंबा माता के दर्शन के लिए, अंबा माता के दर्शन के लिए मायके गई हुई थी। ठीक है, और इसी समय वल्लभ पर यानी शिलादित्य के राज्य पर गुइलों पर आक्रमण कर दिया गया था। किसके द्वारा? अरबों पर, अरबों के द्वारा आक्रमण कर दिया गया, है ना। अरबों के द्वारा आक्रमण कर दिया गया, और इस आक्रमण के दौरान गुइलों का वल्लभ भी है, ये जो वल्लभी क्षेत्र है ये क्या हो गया? नष्ट हो गया। क्या हो गया? नष्ट हो गया। ठीक है, तब ये जो वल्लभी जब नष्ट हुआ तब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये जो रानिसा है ये परमारों की, माउंट आबू के, है ना, माउंट आबू के परमारों की राजकुमारी थी, जिससे शिलादित्य का विवाह हुआ था। ठीक है, और ये जब माउंट आबू आई हुई थी तब अरबों ने आक्रमण कर दिया, जिसके कारण क्या हो गया? वल्लभ नष्ट हो गया। और ये अंबा माता के दर्शन के लिए जब ये आई थी तब जब वल्लभी नष्ट हुआ उस समय, ठीक है, उस समय जो रानीसा थे इनके पेट में एक बच्चा था, यानी ये गर्भवती थी। क्या थी? गर्भवती। यानी गर्भवती होने के कारण ये सती नहीं होती है। फिर परिणाम स्वरूप ये इनकी जो देख रेख है ये कमलावती करते हैं। कौन करते हैं? कमलावती। ठीक है, ये कमलावती हैं, ये गुफा के अंदर क्या करते हैं? गुफा में इनकी देख रेख करते हैं, ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखना है। फिर ये गर्भवती होने के कारण सती नहीं होती हैं और कमलावती है इनका देख रेख करते हैं, और फिर इनके एक संतान जन्म देती हैं, और वो जो संतान होती हैं वो होती है गुहादित्य। क्या होती है? गुहादित्य। और ये गुहादित्य ने ही सबसे पहले गुइल वंश को जागृत किया था, गुइल वंश को बसाया था इन्होंने। ठीक है, तो हम इसके बाद आप ध्यान रखना, ये जो गुहादित्य है यही आगे जाकर गुइल कहलाए। ठीक है, गुइल के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुए ये। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इन्हीं के कारण गुहादित्य के कारण ही गुइल वंश की स्थापना भी की गई। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर हम पढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप चाहो तो ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं गुहादित्य या गुइल के बारे में। ठीक है, तो भाई गुहादित्य या गुइल कौन था? ये तो शिलादित्य की बात है। ठीक है, तो हम बात करेंगे शिलादित्य के पुत्र
गुहादित्य के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गुहादित्य। सबको मौका मिलना चाहिए क्लास का, सब अच्छे से पढ़िए और जो देख रहा है वो शेयर भी करो। ठीक है, इस क्लास को शेयर करोगे तो और बच्चों को देखने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, दूसरों का भी भला करो थोड़ा। ठीक है, हाँ, अब बात करते हैं गुहादित्य, इसको गुहिल भी कहा जाता था, गुहिल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखें। हाँ, गुहिल जो थे, गुहादित्य थे, इनके पिता का नाम आपको पता है, शिलादित्य था पिता का नाम, याद रखना। ठीक है, पिता शिलादित्य कौन थे? वल्लभी निवासी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये वल्लभी निवासी थे। ठीक है, माता का नाम पुष्पावती है। ठीक है, माता का नाम ध्यान रखना है, माता का नाम पुष्पावती, ये भी आपको ध्यान रखना है। पिता का नाम शिलादित्य, माता का नाम पुष्पावती। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद बात करें तो गुहादित्य के अंदर आपको ध्यान रखना, इनका जो आपको मैंने पहले बताया, इनका पालन पोषण है। ठीक है, इनका पालन पोषण है, ये कौन करती है? कमलावती करती है। कौन करती है? कमलावती करती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये कमलावती ब्राह्मण के हिसाब से इनका पालन पोषण करती है, ब्राह्मण परिवार से है। ठीक है, तो ब्राह्मण की तरह इनका पालन पोषण हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनका जो पोषण, पालन पोषण है, ये ब्राह्मण की तरफ हुआ है। ठीक है, ब्राह्मण की तरफ पालन पोषण इनका हुआ है। ठीक है, हाँ, इसके बाद बात करें तो इनका राज तिलक, इनका राज तिलक, राज तिलक भील मंडली के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? भील मंडली के द्वारा इनका राज तिलक किया गया, ये ध्यान रखना है। भील मंडली के द्वारा इनका राज तिलक किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो राजा हैं, ये बचपन में भीलों के साथ खेलते थे और भील मंडली के काफी करीब थे, तो भील मंडली के द्वारा ही इनका, और ऐसे कई राजा थे गुप्त है, उनके बारे में, उनके इतिहास के बारे में कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि उन्होंने भीलों पर कर लगा दी थी और भीलों ने उनको क्या कर दिया? खत्म कर दिया था। ठीक है, इसीलिए क्या है कि इनके बारे में ज्यादा इतिहास में कुछ देखने को या अपने को पढ़ने को मिलता नहीं है। ठीक है, तो राज तिलक इन्होंने किया। ठीक है, भील जो है, ये ध्यान रखना, ये जो भील है, ये ऊंद्री गांव से, ठीक है, इससे ऊंद्री गांव से थे या ओगड़ा गांव से, है ना, ऊंद्री या ओगड़ा। ठीक है, ये ऊंद्री गांव से या ओगड़ा गांव के निवासी थे। जो भील थे, जो भील मंडली थी, ये ऊंद्री गांव या ओगड़ा गांव के निवासी हुआ करते थे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। हाँ, इसके बाद बात करें तो गुहिलों की राजधानी उस समय चेंज कर दी गई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। गुहिलों की राजधानी, गुहिलों की राजधानी, गुहिलों की राजधानी चेंज कर दी गई थी। अब गुहिलों की राजधानी नागदा कर दी गई। क्या कर दी गई? नागदा। ठीक है, नागदा राजधानी कर दी गई। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, इनका जो समय अपन ने पढ़ा था 565 ईस्वी के अंदर, लगभग ठीक है 6ठी शताब्दी के आसपास की बात हो रही है। ठीक है, 565 ईस्वी का समय था। समय भी लिख लो, क्या पता बात में भूल जाओ। ठीक है, समय, इनका जो कार्यकाल था 565 ईस्वी, यानी करीबन 6ठी शताब्दी। ठीक है, 6ठी शताब्दी के आसपास इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। हाँ, जैसे इतिहास के अंदर गुहिल है, ठीक है, भोज है, महेंद्र जी फर्स्ट है, महेंद्र जी सेकंड है, अपराजित है, शिलादित्य है, इनके बारे में ज्यादा इतिहास में कुछ मिला नहीं। ठीक है,
इतिहासकारों को इनके बारे में ज़्यादा जानकारी मिली, क्योंकि इन्होंने भीलों पर कर लगा दिए थे और कर लगाने के कारण भीलों ने इनको खत्म कर दिया था। ठीक है, इस कारण इनके ऊपर ज़्यादा जानकारी नहीं मिली। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, तो इन्होंने इनकी जो है ये भीलों ने अपराजित वगैरह की हत्या कर दी थी। ठीक है, महेंद्र फर्स्ट, महेंद्र सेकंड। ठीक है, तो इसके बाद ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप चाहो तो। इसके बाद बात करें तो आते हैं बप्पा रावण। कौन आते हैं? बप्पा रावण। इसके बाद हम बप्पा रावण की बात करेंगे। बप्पा रावण बहुत मोटा ताजा और शक्तिशाली रावण हुआ करता था ये। ठीक है, बहुत तंदुरुस्त और शक्तिशाली था। इनके कार्यकाल में इनको बप्पा की उपाधि भी मिली। ठीक है, क्योंकि ये जो है एकदम बप्पा की तरह काम किया इन्होंने, इतना शानदार काम किया है। इनका जो मूल नाम है वो ध्यान रखना, कालभोज था। क्या नाम था? मूल नाम है ये क्या था? कालभोज। क्या नाम था? याद रह जाएगा, कालभोज इनका मूल नाम था। ठीक है, हाँ। फिर जब ये छोटे थे तब मृत्यु के डर से ये गाय चराया करते थे हरित ऋषि के पास में। हरित ऋषि इनके गुरु हुआ करते थे। ठीक है, तो ये हरित ऋषि के पास ही रहते थे और उनकी गाय चराया करते थे। छोटे थे, डरते थे। ठीक है, मौत से डरते थे, इसलिए क्या है ये हरित ऋषि के पास गाय चराने का काम करते थे। ध्यान रखना, ये जब छोटे थे तब हरित ऋषि के पास रहते थे तथा उनकी गाय चराने का कार्य करते थे। ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो गाय चराने का काम करते थे। भीलों ने इन्हें बप्पा कहा था या पिता कहा था। क्योंकि भीलों के ऊपर से इन्होंने क्या किया था? कर हटा दिया था। ठीक है, सारे कर मुक्त कर दिए थे भीलों को, इसीलिए ये ध्यान रखना है। बप्पा या रावण की उपाधि इनको भीलों ने दी। किसने दी? भीलों ने दी। ठीक है, बप्पा या रावण की उपाधि किसने दी थी? भीलों ने दी, क्योंकि भीलों के ऊपर से इन्होंने क्या किया? कर हटा दिया था। क्योंकि भीलों के ऊपर से इन्होंने सारे कर हटा दिए। समझ आगे बात? यहां तक क्लियर है? ठीक है, हाँ। तो अब हम बात करते हैं इसके बाद। हाँ, रावण की उपाधि इनके गुरु ने दी थी। ठीक है, बप्पा की उपाधि है। ठीक है, बप्पा या पिता कहना था, यहाँ पे पिता लिखा था। ठीक है, बप्पा या पिता की उपाधि है ना। और दूसरी बात है रावण की उपाधि। रावण की उपाधि इनके गुरु हरित ऋषि ने। ठीक है, हरित ऋषि ने, ये ध्यान रखना है। पप्पा और पिता की उपाधि भीलों ने दी, रावण की उपाधि है वो हरित ऋषि ने दी थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ। इसके बाद बात करें, ठीक है, तो इनके पिता का नाम था महेंद्र सेकंड। क्या नाम था? पिता का नाम महेंद्र सेकंड। ठीक है, ये ध्यान रखना है। पिता का नाम महेंद्र सेकंड। लेकिन कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार इनके पिता का नाम
कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार इनके पिता का नाम शिलादित्य नागादित्य है ना। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार इनके पिता का नाम क्या था? नागादित्य था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, इसके बाद बात करें, ठीक है, तो इनके समय में राजधानी नागदा थी। ठीक है, और ये जो राजधानी की बात करें तो इनके समय राजधानी थी, ये थी नागदा। ठीक है, और इनके गुरु थे, जो आर्य गुरु थे, वो थे शैव संप्रदाय से। किससे? शैव संप्रदाय, है ना। शैव संप्रदाय से, ठीक है, गुरु थे वो शैव संप्रदाय से थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर इन्हीं को कहते थे सूर्यवंशी। क्या कहते थे? सूर्यवंशी। और फिर यही सूर्यवंशी कौन कहलाए? गुइल कहलाए। और गुइलों के जो ध्वज था उनके ऊपर क्या? इनकी सूर्य देवता की मूर्ति बनी हुई थी, है ना, इनकी प्रति बनी हुई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इन्हें भी रघुवंशी भी कहा जाता था। ठीक है, सूर्यवंशी या रघुवंशी भी कहा जाता था। राम कुल से थे इसलिए इनको रघुवंशी, हरित ऋषि थे, ये भगवान श्री राम के वंशज माने जाते थे। ठीक है, इसलिए इनको रघुवंशी भी कहा जाता था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, गुहिल जो थे एक लिंगनाथ जी की पूजा करते थे। इसकी गुहिल जो थे एक लिंगनाथ जी की पूजा करते हैं। ठीक है, और एक लिंगनाथ जी गुइलों का लोक देवता। ठीक है, गुइलों के लोक देवता थे एक लिंगनाथ जी। इनके ध्वज के ऊपर भी सूर्य का उल्लेख था, इनके सिक्कों के ऊपर भी सूर्य का उल्लेख था। ठीक है, एक समय ऐसा हुआ था कि ये बप्पा रावण जी जब गाय चरा रहे थे, तब गाय चराते चराते इन्होंने एक गाय पे गौर किया कि वो शाम के टाइम दूध नहीं देती है। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि ये शाम के टाइम दूध क्यों नहीं देती है। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने एक समय पीछा किया गाय का, तो उन्होंने देखा कि गाय जो है वो एक पत्थर की मूर्ति पर जाके वहां दूध दे रही है। ठीक है, फिर इन्होंने, बप्पा रावण ने अपने गुरु हारित को बताया, हारित ऋषि को बताया। हारित ऋषि ने देखा कि ये तो एक लिंगनाथ जी की मूर्ति है। ठीक है, वहां से फिर एक लिंगनाथ जी की पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। ठीक है, और ये जो है बप्पा रावण जी हैं, ये मेवाड़ का प्रथम मेवाड़ी राजा था बप्पा रावण। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, प्रथम मेवाड़ी राजा, प्रथम मेवाड़ी राजा। ठीक है, कौन है? बप्पा रावण। ठीक है, बप्पा रावण हैं, ये प्रथम मेवाड़ी राजा थे 734 ईस्वी के अंदर। कब? 734 ईस्वी के अंदर ईस्वी में बप्पा रावण ने मान मौर्य जो चित्तौड़ के राजा हुआ करते थे, मान मौर्य को हराया था इन्होंने। चित्तौड़ के राजा को, चित्तौड़ को हराया था और इन्होंने चित्तौड़ को जीत लिया था उस समय। ठीक है, चित्तौड़ के मान मौर्य हराया। ठीक है, चित्तौड़ के मान मौर्य को हराया था और चित्तौड़ दुर्ग जीतने के बाद ये प्रथम मेवाड़ी शासक बने थे बप्पा रावण। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इनके द्वारा एक लिंगनाथ जी मंदिर का निर्माण करवाया गया था कैलाशपुरी के अंदर, उदयपुर में। ठीक है, कैलाशपुरी के अंदर
उदयपुर में, ठीक है। उदयपुर के अंदर ये कैलाशपुरी के अंदर निर्माण करवाया गया था, उदयपुर के अंदर, ठीक है। और एक सास बहू का मंदिर भी प्रसिद्ध है, ठीक है, नागदा के अंदर, जिनका निर्माण भी किन्होंने कराया, बप्पा रावल ने करवाया, ठीक है। सास बहू का मंदिर यानी यहाँ तो कैलाशपुरी के अंदर एकलिंगनाथ जी का मंदिर का निर्माण करवाया था, एकलिंगनाथ जी का, ठीक है। और एक सास बहू का मंदिर, सास बहू का मंदिर, ये भी कितना गिरा हुआ है, बप्पा रावल ने बनाया था, ठीक है, नागदा के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है। समझ आ गई बात, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। हाँ, इसके बाद बात करें तो इनके द्वारा जो निर्माण करवाया था, और एक शैव संप्रदाय का निर्माण करवाया था, इन्होंने करवाया था बप्पा रावल ने, ठीक है। और एक लिंग के अंदर, एक लिंग है ये मेवाड़ की कुल देवताएं, आपने थोड़ी देर पहले इसके बारे में पढ़ा भी था कि जो एकलिंगनाथ जी है ये मेवाड़ के कुल देवता हैं, ठीक है। जब कोई मेवाड़ी राजा रियासतों के अंदर, जब कोई मेवाड़ी राजा रियासत छोड़कर बाहर जाता था तो उसे आशंका कहते थे। क्या कहते थे? आशंका। जब कोई मेवाड़ी राजा मेवाड़ छोड़कर बाहर जाते थे तब उन्हें आशंका लेनी पड़ती। इनसे आशंका लेनी पड़ती थी, परमिशन लेनी पड़ती थी। आशंका का मतलब परमिशन लेनी पड़ती थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर बात करते हैं बप्पा रावल के अंदर। बप्पा रावल ने सोने के सिक्के चलाए थे, और ये जो बप्पा रावल है प्रथम मेवाड़ी राजा है जिन्होंने क्या किया था, सोने के सिक्के चलाए थे, ठीक है। तो बप्पा रावल ने, आपको ध्यान रखना है, बप्पा रावल ने क्या किया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो, ठीक है। हाँ, बात करते हैं बप्पा रावल ने किस प्रकार से सोने के सिक्के चलाए थे, उसके बारे में बात करते हैं। तो अपने को पता है कि बप्पा रावल ने क्या किया था, प्रथम मेवाड़ी राजा है जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए, ठीक है। सोने के सिक्के चलाए प्रथम मेवाड़ी राजा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, इसके बाद बात करें तो सोने के सिक्कों पर किस किस चीज का अंकन किया हुआ था, ठीक है। सोने के सिक्कों पर जो अंकन किया हुआ था वो किन किन चीजों का था, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कामधेनु का अंकन जो सिक्कों पर किया हुआ था। दूसरी बात, नदी का अंकन भी ध्यान रखना, कामधेनु और नदी, इन चीजों का अंकन उन सिक्कों पे इन्होंने कर रखा था, ठीक है। इसके अलावा और भी है, ठीक है। बछड़ा है गाय का, छोटे बछड़े का अंकन कर रखा था इन्होंने, ठीक है। इसके बाद एक दंडधारी पुरुष था, ठीक है, दंडधारी पुरुष का भी अंकन कर रखा था एक, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, दंडधारी पुरुष का अंकन भी इन्होंने किया था। ये सब इनके ऊपर अंकन किए होते। त्रिशूल थी, एक सूर्य का अंकन था, ये भी आपको लिख लेते हैं, त्रिशूल और एक सूर्य का अंकन। त्रिशूल और सूर्य का अंकन भी इन्होंने किया था। तो ये सब सोने के सिक्के पर अंकित थे उस समय जब बप्पा रावल ने सोने के सिक्के चलाए थे। कामधेनु, नदी, बछड़ा, दंडधारी पुरुष, त्रिशूल, सूर्य का अंकन, ये सब चीजें बप्पा रावल ने अंकित करवाई थी सिक्के पर, ठीक है। हाँ, तो इनके समय सोने का सिक्का, क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा कौन सा प्रथम मेवाड़ी राजा है जिनके द्वारा सोने के सिक्के चलाए गए थे, ठीक है। तो ध्यान रखना, बप्पा रावल प्रथम मेवाड़ी राजा है जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे, ठीक है। साम्राज्य इनका इतना था, ईरान से इराक तक था, ठीक है। रावलपिंडी तक इनका क्या था, पाकिस्तान रावलपिंडी के अंदर भी इनका शासन काल चलता था। इतना बड़ा इनका साम्राज्य था, ठीक है। और मध्य एशिया के अंदर
उनकी समाधि बनी हुई है खुरासान के अंदर। ठीक है, समाधि स्थल याद रखना, समाधि स्थल, समाधि स्थल है इनका मध्य एशिया के अंदर। ठीक है, मध्य एशिया में खुरासान है। कहाँ है? खुरासान के अंदर इनका समाधि स्थल बना हुआ है बप्पा रावल का। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये इतने शक्तिशाली शासक थे कि इनकी जो धोती थी वो 32 हाथ की धोती थी। कितनी? 32 हाथ की धोती। मानते नहीं हो आप, मानते नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन 32 हाथ की धोती थी। मतलब अपन है ना 2 हाथ की धोती नहीं संभाल पाते हैं, तो भाई साहब 32 हाथ की धोती पहनते थे बप्पा रावल। ठीक है, और ये भी सोचो, फिर उनका दुपट्टा था वो 16 हाथ का था। जो दुपट्टा लगाते थे वो कितने था? 16 हाथ का दुपट्टा था। 32 हाथ की धोती, 16 हाथ का दुपट्टा, 32 मण तलवार, 32 मण तलवार। ठीक है, 32 मण तलवार और 4 बकरे नाश्ते में खाते थे। ठीक है, इतना शक्तिशाली राजा था वो, इतना खूंखार राजा था वो। राजा को देखते ही साम्राज्य पूरा हिल जाता था, इतना खतरनाक और खूंखार राजा था। ठीक है, तो दबदबा था काफी उस समय मेवाड़ के अंदर इनका। ठीक है, जो बच्चा बचपन में मौत से डरता था वही बच्चा एक दिन कमाल कर गया है ना। तो ये चीजें हैं, आपको ध्यान रखना है। सीवी वेद ने और सीवी वेद ने इनकी तुलना है वो चार्ल्स मार्टल से की है, ये ध्यान रखना, ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, सीवी वेद ने इनकी तुलना चार्ल्स मार्टल से की थी। ठीक है, तो ध्यान रखना, सीवी वेद ने इनकी तुलना है वो चार्ल्स मार्टल से की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नागदा के बाद राजधानी चेंज हो गई थी, अहाड़ बना दी गई थी राजधानी। अहाड़ के बाद आपको ध्यान रखना है चित्तौड़ बना दी गई थी। चित्तौड़ के बाद गोगुंदा बना दी गई थी। गोगुंदा के बाद कुंभलगढ़ बना दी गई थी। कुंभलगढ़ के बाद चावंड बनाई थी। चावंड के बाद वापस चित्तौड़ बनाई गई और चित्तौड़ के बाद लास्ट में राजधानी रही मेवाड़ियों की उदयपुर। ठीक है, बाद में उदयपुर राजधानी बना दी, फिर राजस्थान का एकीकरण शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हम इसके बाद बात करते हैं बप्पा रावल के बाद अल्लट या आलूराव। उस समय अल्लट और आलूराव राजा थे, ये भी बहुत मेहनती और शक्तिशाली राजा थे। ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं। बप्पा रावल का वंशज है ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बप्पा रावल का वंशज ही है ये। अब अपन पढ़ेंगे अल्लट या आलूराव। ठीक है, अल्लट या आलूराव राजा थे, ये बप्पा रावल के वंशज थे। 951 से 953 ईस्वी तक, 951 से 953 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। और ये जो है ये बप्पा रावल के वंशज थे, बप्पा रावल के वंशज थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समय इनके समय 10वीं शताब्दी की बात है ये। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, समय था 10वीं शताब्दी। कब? 10वीं शताब्दी के बारे में। ठीक है, 10वीं शताब्दी का समय था। इनके पिता का नाम था वृद्धभट्ट। ठीक है, वृद्धभट्ट जो थे इनके वृद्धभट्ट के पुत्र थे। ठीक है, वृद्धभट्ट सेकंड के पुत्र थे। ठीक है, वृद्धभट्ट सेकंड के पुत्र थे अल्लट। ठीक है, अल्लट या आलूराव ये जो है ये वृद्धभट्ट सेकंड के पुत्र थे, जो बप्पा रावल के वंशज कहलाते थे। राजधानी इन्होंने अहाड़ से बदलकर उदयपुर कर दी थी। ठीक है, राजधानी इन्होंने क्या कर दिया? चेंज कर दी। राजधानी है वो अहाड़ से उदयपुर कर दी। क्यों? क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण।
औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण, अच्छा औद्योगिक क्षेत्र उद्योगों के कारण यानी व्यापारिक केंद्र होने के कारण ये जो राजधानी है ये इन्होंने चेंज कर दी थी, ये आपको ध्यान रखना है। विवाह इनका हुआ था हूण राजकुमारी हरियो देवी से। किससे हुआ था? हूण राजकुमारी हरियो देवी से इनका विवाह हुआ था। विवाह है ये हुआ था हूण राजकुमारी हरियो देवी से। हूण राजकुमारी हरियो देवी से इनका क्या हुआ था? विवाह हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया था, जगत अंबिका माता मंदिर, ठीक है। इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है, जगत अंबिका माता मंदिर, जगत अंबिका माता मंदिर का, ठीक है। ये इनके समय में निर्माण कार्य हुआ था, जगत अंबिका माता मंदिर का इन्होंने निर्माण कराया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये जो है जगत अंबिका माता मंदिर है ये मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, पता लगा लेना अभी नहीं है तो। जगत अंबिका माता मंदिर है ये जो है ये मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। क्या कहलाता है? मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो भी ध्यान रखना, राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं भाई? कमेंट में लिखना, ठीक है। राजस्थान का खजुराहो कमेंट में लिखना, ठीक है। किराडू मंदिर बाड़मेर, किराडू मंदिर बाड़मेर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, किराडू मंदिर बाड़मेर में है, उनको राजस्थान का खजुराहो कहा गया है। इनके बाद आते हैं, कौन था? बप्पा रावल के बाद था अल्लग या आलूराव भरत सेकंड के पुत्र थे। 10वीं शताब्दी के अंदर इनका कार्यकाल रहा है। 951 से 953 के बीच में राजधानी 8 से उदयपुर कर दी, क्योंकि उदयपुर एक व्यापारिक केंद्र होने के कारण राजधानी उदयपुर कर दी गई थी। विवाह इनका हूण राजकुमारी हरियो देवी से हुआ था, ठीक है। मंदिर, इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया था, जगत अंबिका माता मंदिर का निर्माण करवाया था, जिन्हें मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। और राजस्थान का खजुराहो भी साथ में आप याद रखना, किराडू मंदिर बाड़मेर, ठीक है। हाँ, इसके बाद बात करें तो इनके बाद जो राजा आते हैं वो आते हैं अपने रण सिंह। कौन आते हैं? रण सिंह, ठीक है। तो हम बात करेंगे रण सिंह। अब हम बात करते हैं रण सिंह के बारे में, ठीक है। रण सिंह के दो पुत्र हुआ करते थे, है ना, ये ध्यान रखना है। रण सिंह के दो पुत्र, एक नाम था छैम सिंह, क्या नाम था? छैम सिंह, ठीक है। और दूसरे का नाम था राहा, ठीक है। एक का नाम था छैम सिंह और दूसरे का नाम था राहा, ठीक है। दो पुत्र थे इसके रण सिंह के, एक का नाम था छैम सिंह, दूसरे का नाम था रण सिंह। इससे दो शाखाओं ने जन्म लिया, ठीक है। एक तो रावण शाखा की तरफ, ठीक है, और यहीं से एक शाखा का निर्माण हुआ जिसे बोलते हैं सिसोदिया, ठीक है। और ये सिसोदिया है, ये सिसोदा गांव के रहने वाले थे, पहले ही पढ़ा है ना, सिसोदा गांव निवासी, ठीक है। ये ध्यान रखना है, सिसोदा गांव निवासी थे राहा और छैम सिंह, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद बात करें तो रावण शाखा का अंतिम शासक आपको पता है रावण रतन सिंह था। रतन सिंह के बाद सिसोदिया वंश शुरू हो जाता है, ठीक है। और फिर रावण शाखा का अंत हो जाता है, राणा शाखा का निर्माण होता है, ठीक है। और ये जो है ये सिसोदिया है, ये आगे जाके राणा शाखा कहलाए, ठीक है। छैम सिंह के अंदर दो नाम आते हैं, छैम सिंह के अंदर, ठीक है। तो रावण शाखा के समाप्त होने के बाद मेवाड़ पर सिसोदियों का राज रहा होगा, क्योंकि ये शाखा खत्म हो गई रतन सिंह के बाद में, तो सिसोदियों ने क्या किया, वहां पे राजपाट कर लिया, ठीक है। हाँ, छैम सिंह के
एक तो था सामंत सिंह, क्या नाम था? सामंत सिंह, सामंत सिंह, ठीक है। और दूसरा जो है, दूसरा था कुमार सिंह, क्या नाम था? कुमार सिंह। एक तो था सामंत सिंह, दूसरा था कुमार सिंह। सामंत सिंह है, ये है रावण शाखा से, ठीक है। कुमार सिंह है, ये है राणा शाखा से, ठीक है। एक तो है रावण से, दूसरे है राणा से, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, फिर देखिए इसके बाद की बात करें, ठीक है। इन्होंने, सामंत सिंह ने जालोर के कीर्तिपाल यानी किट्टू को हराकर, जालोर के कीर्तिपाल, जालोर के कीर्तिपाल किट्टू को हराकर इन्होंने जालोर का दुर्ग जीत लिया था, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। और फिर इन्होंने बड़ौदा राजधानी बनाई, क्या बनाई? राजधानी चेंज कर दी। यहाँ पर इन्होंने राजधानी है तो कौन सी बना दी? राजधानी इन्होंने चेंज कर दी, राजधानी बना दी बड़ौदा। क्या बना दी? बड़ौदा इन्होंने राजधानी बना दी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर 1192 के अंदर ये जो है पृथ्वीराज चौहान के पक्ष में और मोहम्मद गोरी के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए, ठीक है। और ये कुमार सिंह है, इन्होंने यहां से राजधानी को चेंज कर दिया वापस, ठीक है। राजधानी को, बड़ौदा को चेंज कर वापस इन्होंने क्या कर दिया? पहाड़ को राजधानी बनाने का काम किसने किया? कुमार सिंह ने, ठीक है। इन्होंने वापस पहाड़ को राजधानी बना, इन्होंने वापस पहाड़ को राजधानी, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये है रण सिंह का इतिहास, ठीक है। इसके बाद आते हैं रावण जत्र सिंह। क्या आते हैं? रावण जत्र सिंह। अब हम बात करेंगे रावण जत्र सिंह के अंदर 1213 से लगाकर 1253 तक इनका शासनकाल रहा था, ठीक है। 1213 से लगाकर 1253 तक, 1213 से लगाकर 1253 तक इनका शासनकाल रहा जत्र सिंह का, ठीक है। ये भी एक बहुत शक्तिशाली राजा हुआ करते थे अपने समय में, ठीक है। इनका कोई कार्यकाल का फिक्स नहीं था, ठीक है। दिल्ली के सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। दिल्ली के सल्तनत कौन थे उस समय? कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश है ना, इल्तुतमिश, हाँ इल्तुतमिश, नाम ही ऐसे क्या करें, ठीक है। दिल्ली के सल्तनत, दिल्ली के सल्तनत नंबर 1 क्या नाम था? पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। और दूसरे थे इल्तुतमिश, पहले थे कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरे थे इल्तुतमिश। ये दोनों दिल्ली के सल्तनत हुआ करते थे उस समय जत्र सिंह के समय, ठीक है। जत्र सिंह के समय आपको ध्यान रखना है राजधानी चित्तौड़ थी, ठीक है। राजधानी क्या थी? चित्तौड़ थी, ये ध्यान रखना है आपको, राजधानी चित्तौड़ है ना, राजधानी चित्तौड़, राजधानी चित्तौड़ थी उस समय, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है इस इनके समय में, ठीक है। इन्होंने एक युद्ध लड़ा था भूताला का युद्ध, ठीक है। भूताला का युद्ध लड़ा था 1222 से 1227 के बीच में इन्होंने एक युद्ध लड़ा, भूताला का युद्ध। कौन सा? भूताला का युद्ध।
बुताला का युद्ध लड़ा था 1222 से 1227 ईस्वी के मध्य इन्होंने बुताला का युद्ध लड़ा था। ठीक है, इल्तुतमिश और जेत्र सिंह के बीच में ये लड़ाई हुई थी, जिसमें जेत्र सिंह जीत गए थे और इल्तुतमिश ने उस समय नागदा को पूरा जड़ा पे राख कर दिया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद बात करें तो 1248 के अंदर फिर से 1248 के अंदर आक्रमण किया था नसरुद्दीन महमद ने। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद ने आक्रमण किया था उस समय जेत्र सिंह के ऊपर। जेत्र सिंह फिर से जीत जाते हैं। कब? 1248 के अंदर। ठीक है, 1248 में क्या नाम था उनका? नसरुद्दीन मोहम्मद, है ना? नसरुद्दीन मोहम्मद नसरुद्दीन मोहम्मद ने आक्रमण किया। जेत्र सिंह विजेता। कौन विजेता रहा? जेत्र सिंह फिर से विजेता। इसमें भी कौन विजेता रहा? जेत्र सिंह। जेत्र सिंह विजेता रहा था और इल्तुतमिश ने, है ना, इल्तुतमिश ने क्या किया था? इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था बुताला के युद्ध के अंदर। तब इल्तुतमिश को हराया था जेत्र सिंह ने और इल्तुतमिश ने नागदा को पूरा जला के राख कर दिया था उस समय। ये बात भी आपको याद रखनी। ठीक है, हाँ। फिर हम बात करें तो इनके जब ये युद्ध हुआ था 1248 वाला, तब इनके सेनापति थे बालक और मदन। कौन थे? सेनापति। ध्यान रखना, इस समय इनके जो सेनापति थे वो, ठीक है, वो शहीद हो गए थे। सेनापति थे वो कौन कौन से? एक तो थे बालक और दूसरे थे मदन। बालक और मदन है ये उस समय मेवाड़ी काल के अंदर इनके सेनापति थे। ठीक है, हाँ। फिर डॉक्टर गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा ने, ठीक है, इनको रण रसिक कहा था। ठीक है, डॉक्टर गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा ने इनको रण रसिक कहा था। रण रसिक कहा था क्योंकि रण का रसिक था, रण का रसिया था, दो बार युद्ध जीत गया शानदार तरीके से। ठीक है, तो रण रसिक तो उपाधि इनको मिलनी ही थी। ठीक है, और स्वर्ण काल में सबसे बलवान राजा कहा जाता था इनको, मेवाड़ी शासक कहा जाता था। स्वर्ण काल के अंदर सबसे बलवान शासक थे ये दशरथ शर्मा ने बताया था कि ये सबसे स्वर्ण काल के अंदर सबसे शक्तिशाली या सबसे मजबूत राजा हुआ करते थे। इसके बाद बात है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, एक बार फिर से देख लो। रावण जेत्र सिंह दिल्ली के सल्तनत के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश का उस समय था 1213 से 1253 के बीच में इनका शासनकाल था। राजधानी इन्होंने चित्तौड़ को बनाया। बुताला का युद्ध हुआ था 1222 से 1227 के बीच में। इल्तुतमिश और जेत्र सिंह के मध्य जेत्र सिंह उस समय विजेता हुए थे और इल्तुतमिश ने पूरा का पूरा नागदा है वो जला के राख कर दिया। 1248 में नसरुद्दीन मोहम्मद ने आक्रमण किया था और फिर से जेत्र सिंह विजेता हुए। उस समय इनके सेनापति बालक और मदन है वो शहीद हो गए थे। ठीक है, और डॉक्टर गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा ने इनको रण रसिक कहा था। ये बातें आपको ध्यान रखनी है रावण जेत्र सिंह के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो रावण जेत्र सिंह के बाद हम बात करें तो बात करेंगे तेज सिंह की। किसकी? रावण तेज सिंह। रावण तेज सिंह। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। रावण तेज सिंह की बात करें तो रावण तेज सिंह के पिता जेत्र सिंह कहलाते हैं ना। रावण तेज सिंह के पिता का नाम था जेत्र सिंह। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। इनका समय 1253 से कहां तक था उनका? 1253,
1253 से लगाकर 1273 के बीच का इनका समय रहा है। 1253 से लगाकर 1273 के बीच में इनका समय रहा। उनका 1213 से लगाकर 1253 तक था, इनका 1253 से 1273 तक का समय रहा है। रावण तेज सिंह का पिता का नाम था जेत्र सिंह। चित्रकला की शुरुआत इनके काल में हुई थी, ये आपको विशेष पॉइंट याद रखना है। चित्रकला की शुरुआत है ना, चित्रकला की शुरुआत इनके काल में हुई थी, इनके काल में हुई थी। ठीक है, याद रह जाएगा। चित्रकाल की जो चित्रकला थी उसकी शुरुआत थी वो रावण तेज सिंह के समय हुई थी और इनके पिता का नाम था जेत्र सिंह, ये आपको ध्यान रखना। चित्र बनाने वाला था, चित्रकार था उनका, उसका नाम था कमल चंद्र। क्या नाम था? कमल चंद्र। चित्रकार का नाम था कमल चंद्र। चित्रकार का नाम क्या था? कमल चंद्र। ये आपको ध्यान रखना है, चित्रकार का नाम था कमल चंद्र। इनको 2 उपाधि मिली थी, ठीक है। एक तो थी उमापति तिवरभद्र, ठीक है, तिवरलभ, उमापति तिवरलभ कोट प्रताप, और एक थी परम भट्टार परमेश्वर। एक थी परम भट्टार परमेश्वर और एक थी उमापति वरलभ, ठीक है। आक्रमण इनके ऊपर बलवान ने किया था, ठीक है। 1253-54 के अंदर आक्रमण किया था, ठीक है। और चचिक देव की बेटी से विवाह हुआ था इनका। पत्नी का नाम था रूपा देवी, ठीक है। फिर आता है रावण समर सिंह, ठीक है। अब बात करते हैं रावण समर सिंह। ठीक है, तो ध्यान रखना, रावण समर सिंह 1273 से लगा के 1301 तक की बात हो रही है। 1273 से लगाकर 1301 तक इनका शासनकाल था, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे रावण रतन सिंह की, उस समय साका हुआ था, ठीक है। तो रावण समर सिंह थे, रावण समर सिंह है, इनके पिता का नाम ऊपर है, ये आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। पिता का नाम है तेज सिंह, ठीक है। रावण तेज सिंह इनके पिता का नाम है। इन्हें तुर्कों का सहारक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने तुर्कों का सहारक किया। गुजरात का उद्धारक कहते हैं इनको, क्योंकि गुजरात का इन्होंने उद्धार किया था, ठीक है। तुर्कों का सहारक, तुर्कों का सहारक, गुजरात का उद्धारक, ठीक है। तुर्कों का सहारक और गुजरात का उद्धारक कहा जाता है रावण समर सिंह को, ठीक है। तेज सिंह के पुत्र को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। शत्रुओं की शक्ति का नाश करने वाला कहते हैं इसको, शत्रुओं की शक्ति का नाश करने वाला। इनके दरबारी कवि थे शुभचंद्र, पार्श्वचंद्र और भावशंकर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और शिल्पी थे कैल सिंह, कल्याण सिंह और कार्य सिंह और पदम सिंह, ये इनके शिल्पीकार थे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। आगे हम पढ़ेंगे रावण रतन सिंह के बारे में। तो यदि मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।